नमस्कार दोस्तों, हर रोज कुछ नई सीखने की इच्छा के साथ एडुकेशन एमआई पे आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया? ए द्वारिका, बी हड़प्पा, सी सांची, डी मुजिरिस। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला सवाल, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया? ए गुप्त वंश, बी पल्लव, सी मौर्य वंश, डी पुष्यभूति वंश। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त वंश के शासक ने दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किया। अगला सवाल, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया? ए दिल्ली, बी यूपी, सी एमपी, डी बिहार। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी यूपी में बनाया गया है, जो लखनऊ में है आराम। अगला सवाल, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? ए पुणे, बी अहमदनगर, सी औरंगाबाद, डी मुंबई। का सही जवाब ऑप्शन ए, यह पुणे में स्थित है। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी एमपी, डी गुजरात। इनका सही जवाब होगा सी एमपी, और यह एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। अगला सवाल, कोलबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? ए हिल्डन ग्लेशियर, बी विलम ग्लेशियर, सी हाजीवास ग्लेशियर, डी प्रूवी ग्लेशियर। का सही जवाब है ऑप्शन बी विलम ग्लेशियर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए पूर्वी अफ्रीका पठार, बी दक्कन का पठार, सी पश्चिमी पठार, या तिब्बत का पठार। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी गंगा पर्वत, सी नंदा देवी, डी नामचा वरवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। अगला सवाल, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? ए लोकटक झील, बी पुलकित झील, सी चिल्का झील, डी कोलेरू झील। का सही जवाब है ऑप्शन ए लोकटक झील। इसमें दोस्तों आप स्कोर करते जाइए, देखिएगा आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? ए कोरमंडल तट, बी तमिलनाडु तट, सी उत्कल तट, डी मालवार तट। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालवार तट, जो कि पूर्वी तट का भाग नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार का महत्वपूर्ण नदी नहीं है? ए चंबल नदी, बी महानदी, सी केन नदी, डी बेतवा नदी। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी महानदी, जो कि मालवा पठार का भाग नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं? ए मूसी, बी भवानी नदी, सी हेमावती नदी, डी कावेरी नदी। का सही जवाब है ऑप्शन ए कोशी नदी, जो कि कावेरी नदी की भाग। अगला सवाल, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराती है? ए उष्णकटिबंधीय ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी पर्वतीय वन, डी उष्णकटिबंधीय कटिली वन तथा झाड़ियां। का सही जवाब है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला सवाल, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करती है? ए मीथेन, बी CO2, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल,
निम्नलिखित में कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? ए सरहुल, बी दोसर, सी टिशु, डी गलदान नामचोट। का सही जवाब है ऑप्शन डी गलदान नाम। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धा के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्राप्त हुई? ए गतका, बी माइथाई, सी कलियोपट्टू, डी कराटा। का सही जवाब है ऑप्शन सी कलिपयट्टू। अगला सवाल, इट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1819, बी 1901, सी 1900 1857, डी 1884। का सही जवाब है, इनका सही जवाब है ऑप्शन डी 1884। अगला सवाल, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने के लिए आर्म एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1876, बी 1878, सी 1877, डी 1875। का सही जवाब है ऑप्शन बी 1878। अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पलासी युद्ध का नेतृत्व किसने किया? ए चार्ल्स ए चार्ल्स स्टुअर्ट, बी वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, डी जेम्स अलेक्जेंडर, डी जेम्स लेकेस्टर। का सही जवाब है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने हड़प नीति या विलय नीति के नाम से जाने जाने वाली नीति अपनाई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड मिड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब सर गवर्नर जनरल ए चार्ल्स कर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी माउंटबेटन, डी लॉर्ड रिपन। का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस। अगला सवाल, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी चीन, डी फ्रांस। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 50। का सही जवाब है अनुच्छेद 50। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए? ए अस्पृश्यता, बी नस्लवाद, सी गुलामी, डी रंगवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्पृश्यता। अगला सवाल, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1951, बी 1955, सी 1959, डी 1964। का सही जवाब है ऑप्शन सी 1960। अगला सवाल, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदनी किसके द्वारा लिखी है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी शरत चट्टोपाध्याय। का सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? ए विद्या बालन, बी काजोल, सी रानी मुखर्जी, डी करीना कपूर। का सही जवाब है ऑप्शन बी करीना कपूर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? ए तत्वाद, बी अनुवाद, सी अवनद्वाद, डी सुशीरवाद। का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल, डेविस कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित? ए टेबल टेनिस, बी क्रिकेट, सी बास्केटबॉल, डी टेनिस।
इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेनिस। यदि आपको हमारा वीडियो ठीक लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर